हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये सुशांत वैद्य का चार्ट है और ये छत्तीसगढ़ से हैं। इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। चार्ट में आप जब भी कभी किसी का भी चार्ट देखें तो ज़्यादा अच्छा होता है कि चार्ट में जितने प्लैनेट्स होते हैं वो बिखरे हुए हों पूरे चार्ट में। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लेके आते हैं। हर घर पे उनका प्रभाव होता है, जिनको रेमेडी या किसी तरीके से भी उनको एक्टिव किया जा सकता है। अच्छा या बुरा केस में सब चीज़ हो पाता है उसमें। चलिए ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या देखते हैं, कौन से प्लैनेट ऊंच पे है और नीच पे है, वो भी देख लीजिए आप। क्योंकि कुंडली में वो कहीं भी हो अपना प्रभाव डालने लगते हैं। ठीक है, ऊंच और नीच को पहले देख लिया करिए। इसके अलावा फिर देखेंगे हम लोग अपने घर में बैठे प्लैनेट। ठीक है, ये चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद से एज इट इज़ हम लोग हर एक चीज़ को, हर एक हाउस के इफ़ेक्ट से उनको पढ़ते चलेंगे। अभी भी हम आप लोगों को बेसिक्स ही बता रहे हैं, ये सारे बेसिक्स ही चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, क्योंकि अभी भी हम किसी और घर का किसी और घर के साथ तुलना नहीं करते। जैसे कि अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, तो 9 नंबर 12 नंबर गुरु का होता है, जो आके कहाँ बैठे हुए हैं, वे 6 के घर में हॉस्पिटल है, 6 है, सेक्स है ना। तो इसका कनेक्शन नहीं बताया अभी तक हमने आपको कि ये तीन तीन अलग अलग जगह पे इन तीनों घर का एक दूसरे से कनेक्शन कैसे देखेंगे। ठीक है, ये अभी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या सबसे पहले पढ़ते हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, और उस पर अगर किसी की दृष्टि है तो उस दृष्टि का क्या असर होगा, उस प्लेनेट का इस असर क्या होगा। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक्स पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला घर है, पहले घर में आप देखेंगे केतु है। यहाँ पे केतु के होने की स्थिति में इनका मतलब ये हो जाता है कि आप जो है ज़्यादा सोचते विचारते, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, ये केतु की वजह से होता है। लेकिन केतु की बात एक और होती है वैद्य जी, आप देखेंगे अगर इस चीज़ को कि 10 लोग हैं अगर, ठीक है, तो आप उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे होंगे अपने दोस्तों में जो किसी गंभीर मुद्दे पर ज़्यादा अच्छे तरीके से विचार कर पाए। इसका एक और एग्जांपल बता रहे, उपनिषद, गीता, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उपनिषद समझ पाएंगे। साथ ही साथ फिलॉसफी, एक्चुअली क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत गुथी हुई बातें होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक तुर्यक होती है। जैसे हम लोग जब सोए रहते हैं और जब हम लोग को कोई भी सपना नहीं आता, तब हम लोग किस स्थिति में होते हैं। वो स्थिति क्या है, ना उस समय आपको आपका शरीर फील होता है, ना उस समय आप अपने आप को पता कर सकते हो, क्योंकि आप होते ही नहीं हो, एग्जिस्टेंस ही नहीं होती आपकी। आप उस समय ब्रह्म से विलीन होते हो, ब्रह्म के साथ होते हो, लेकिन आपको पता भी नहीं होता कि आप ब्रह्म से विलीन, ब्रह्म में कनेक्टेड हो, है ना। उसको प्रज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और एक बंदा जो कि आप सोचो कि आप 4th क्लास में क्या कर रहे थे, आप 10th क्लास में क्या कर रहे थे, आप परसों कहाँ थे, है ना। आप अभी खुद को इमेजिन करो कि आप छोटे थे, कैसे क्या कर रहे थे, आप अगर बाल झाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी खुद को इमेजिन करो। तो एक बंदा जो कि ऊपर से इन सबको देख रहा है, आप क्या कर रहे हो तो आप ही, लेकिन खुद को देख भी लेते हो आप विचारों में। तो ये होती तुर्यक। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है। तो फिलॉसफी में, क्योंकि बहुत गंभीर चीज़ों की बात की जाती है फिलॉसफी में, फिलॉसफी से ही धर्म निकला था। ठीक है, फिलॉसफी से ही सारे सब्जेक्ट निकले हैं। तो फिलॉसफी इज़ द बेस। तो वो सारी चीज़ें किनको समझ में ज़्यादा अच्छी आती है, इन केतु वालों को। ठीक है, ये केतु वालों का दिमाग बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बस इनको कंसंट्रेशन सही से रहे। अगर बढ़िया से जैसे कि चंद्रमा भी आपका अकेला है, कोई बुरा ग्रह नहीं देख रहा, हाँ ठीक है, इस केस में आप अच्छा समझ सकते हो, देख सकते हो। तो पहले घर की बात हो गई। 4 नंबर यानी चंद्रमा, चंद्रमा नॉर्मली जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये अपने परिवार की जिम्मेदारी समझते हैं ये लोग। ठीक है, जिनके यहाँ पे 4 नंबर लिखा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि किसकी दृष्टि पड़ रही है। अब देखना चालू करते हैं। मंगल की दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई और केतु यहाँ पे है। इस केस में क्या होता है कि मंगल होते हैं बड़े गुस्से वाले, तो आपका गुस्सा बढ़ा देते हैं। लेकिन कब, क्योंकि केतु के साथ जब मंगल मिलते हैं ना, तो ये झटके में गुस्सा देते हैं और ज़्यादा गुस्सा देते हैं, हाथ उठा देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि केतु पे आ रही है और केतु आपके लगन में बैठे, यानी आपके लगन पे आ रही है। इस केस में आपका गुस्सा सडन आएगा और ज़्यादा गंभीर आएगा।
ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, गुरु बृहस्पति की पूजा करेंगे, क्योंकि केतु बृहस्पति की पूजा से भी न्यूट्रल हो जाते हैं। और इनका बीज मंत्र भी पढ़ेंगे। केतु का बीज मंत्र पढ़िएगा क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि जो है आपके पुत्र वाले घर में पड़ रही है, तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो इसलिए भी। ठीक है, ये हो गया। चलिए सेकंड घर में आ गए। सेकंड घर में 5 नंबर लिखा है जो कि सूर्य की राशि है। ठीक है, सूर्य आपके सप्तम में आके बैठे हुए हैं। ठीक है, देखिए सूर्य आपके सप्तम में आके बैठे हैं राहु के साथ, यानी मैरिड लाइफ में आपकी दिक्कत दिखा रही है। ठीक है, मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखा रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये सूर्य बैठे हैं और हम देखें कि इनको कौन कौन देख रहा है, तो चेक करते हैं। कोई नहीं देख रहा, ठीक है, कोई नहीं देख रहा है। बीमारी वाले घर में आपके ज़्यादा बीमारी के वाले ज़्यादा प्लैनेट आ गए हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे। आपको कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों से लेके सर्दी जुकाम, ठीक है, और छोटी मोटी बीमारियां लगे रहेंगी आपको, गैस। ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं देख रहा है तो 5वां नंबर ये ठीक है, अभी इसमें कोई बुराई नहीं है अगर कोई नहीं देख रहा है तो। 5वां नंबर थोड़ा आक्रामक होता है, ठीक है, लेकिन आपकी बातचीत में आप ठीक है, सही है, और थोड़ा सा विनम्र रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि 5वां नंबर थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपके तीसरे घर की बात करें। तीसरे घर के बारे में हम बताए थे, ये आपके ब्रेवरी के बारे में होता है, इमोशंस के बारे में होता है। यहाँ पे राहु का देखना अच्छा होता है। ठीक है, आप ब्रेव है, ठीक है, चीज़ों को दबा के आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आपके कोई और फीलिंग आ रही होगी तो उनको दबा के, अरे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ये सब करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, ये क्यों, राहु की वजह से। राहु इस ब्रेवरी के मामले में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चौथे घर की बात करें तो 7वां नंबर लिखा हुआ है जो कि आपके वैभवता सुख के बारे में है। तो सुख के लिए 7 नंबर अच्छा होता है, प्लस यहाँ गुरु की दृष्टि भी है। ठीक है, और किसी की दृष्टि है, ठीक है, 7 नंबर गुरु की दृष्टि ही ठीक है। ठीक है, अब इस केस में ये बहुत अच्छा हो गया, आप खुशियों को निकाल लाते हैं। ठीक है, आप इस समय हम कह सकते हैं कि आप खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा रहेगा, आपको टेंशन की बात नहीं है। आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत दिखा रही है, ये सब चीज़ें अलग हैं, बट ओवरऑल गुड। अब ये जगह को और एक तरीके से प्रॉपर्टी से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये उसी तरीके की खुशी होती है, आपके प्रेजेंट ज़िंदगी की जो होती है ना खुशियाँ, वो एक तरीके की, किसी से प्रॉपर्टी भी देखी जाती है। प्रॉपर्टी भी आजकल खुशी ही है। तो गुरु की दृष्टि की वजह से ये भी, और 7 नंबर की वजह से शुक्र है, शुक्र वैभवता के कारक होते हैं, तो वैभवता के लिए भी ठीक है। जल्द ही आप मकान भी करेंगे। अभी शायद आपके पास मकान ना हो, लेकिन आप अपने लाइफ में चीज़ों को पाना चालू कर देंगे। ठीक है, या फिर रेंटेड में रह रहे होंगे, लेकिन ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ बेटर जाने वाली है। गुरु की भी दृष्टि और ये शुक्र भी है, ओवरऑल अच्छा जाएगा। ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। 5वें घर की बात करें तो 8 नंबर यानी मंगल लिखा हुआ है जो एक घर आगे आ गया है। पेट से प्रॉब्लम ये दिखा रहा, प्लस दूसरा दिखा रहा कि पहले इस पे केतु की दृष्टि आ गई है। अब इस केस में क्या होता है, फर्स्ट बच्चे में प्रॉब्लम, पहले किसी एक प्यार में बहुत ख़तरनाक वाला जो कहते हैं ना ब्रेकअप नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से आपको दिल में बात लग जाएगी। ठीक है, ब्रेकअप भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा जो कि आपको दिल में लग जाएगी, आप बहुत मिस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते, ज्ञान के मामले में केतु यहाँ बहुत अच्छे हैं, ज्ञान खोजते रहते हैं, ज्ञान के प्यासे आदमी है ये। ठीक है, अब इस घर की बात करें तो हमने बताया, सबके बारे में बता दे रहे हैं। मंगल और शुक्र एक साथ जब होते हैं तो ये कामुकता बढ़ा देते हैं आपके अंदर। ठीक है, कामुकता हमेशा बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके अलावा देखें जब भी इस चीज़ को, तो शनि मंगल ये भी ठीक नहीं है एग्रेशन के मामले में। ठीक है, कोई नीच हरकत करा देते कुछ भी। अब इस केस में आप थोड़ा सा बच के रहेंगे, आपको हेल्थ को लेके बहुत ध्यान देना है। ठीक है, हेल्थ को, कोर्ट कचहरी को, क्योंकि शनि है यहाँ पे, कोर्ट कचहरी से बनना है, मंगल है इसलिए एक्सीडेंटल चीज़ों से बचना है। ठीक है, इसको बचाने वाले बस गुरु हैं जो कि खुद देख रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की राशि है। तो ये आपकी लाइफ में थोड़ा इसको पॉजिटिव वे में लाने की कोशिश करेंगे, बट आपको खुद भी इसका ध्यान रखना है। ठीक है, नवग्रह शांति मंत्र पढ़ सकते हैं आप डेली। ठीक है,
अब इस घर के बारे में बता दिया, आपके सूर्य और राहु होने की वजह से थोड़ी दिक्कत दिखा रहा है आपके मैरिड लाइफ में, उसको भी सही किया जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि है और ये कोई एक बीमारी है जो आपके लंबा रुकने की बता रहा है, कोई एक बीमारी है जो लंबा रुकेगी और इसका आप ध्यान देंगे। अब देखिए आपके पास बीमारियां ज़्यादा आ जा रही हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिख रहा है ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम में जल्दी धर ले रहा है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दिखा रहा। फ्यूचर की बात करें, यहाँ से फॉर्च्यून देखा जाता है। फॉर्च्यून में किसकी दृष्टि है? मंगल की चौथी दृष्टि, ठीक है। मंगल की चौथी दृष्टि है। इस केस में क्या होता है, मंगल का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, और ये 12वां नंबर यानी गुरु की राशि है। मंगल को 2 घर मिले हैं, ये और ये दोनों, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे, और खुद गुरु को भी 2 घर मिला है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें सही हो सकती हैं। और यहाँ पे भी राशि परिवर्तन हुआ है बुध का, बुध की राशि में गुरु आ गए हैं, और गुरु की राशि में देखिए गुरु की राशि में बुध आए हुए हैं, तो राशि परिवर्तन भी हुआ है। इस चीज़ को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो ये कंटिन्यू हेर फेर कर रहे हैं कि आपको बीमारी और हॉस्पिटल की ओर लेके जा रहा है, ठीक है। और मंगल शुक्र का कनेक्शन भी सेक्स की ओर बन रहा है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लिए फॉर्च्यून के बारे में बात करें, तो दृष्टि मंगल की पड़ रही है। ओवरऑल ठीक है, ये भी आपके भाग्य के लिए अच्छे हैं, ठीक है, भाग्य के लिए ये भी अच्छे हैं मंगल, यानी आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी अच्छा फल देगा, ठीक है। क्योंकि मैरिड वैसे ही आपको मैरिज में प्रॉब्लम और मैरिज में लेट ये दिखा रहा। अब इस घर की बात करें, ये कर्म भाव है, कर्म भाव में चंद्रमा होना ठीक नहीं हो, ये आलस दे देते हैं, ठीक है, और आलस दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे और किसी की दृष्टि नहीं बन पा रही है, तो आपको कर्म प्रधान बनना है, आलस से बचना है, ठीक है। वैसे 1 नंबर है, तो आप हेल्प कोशिश करिए, आप बहुत जल्दी आलस त्याग देंगे, ठीक है। अब इस घर की बात करें तो यहाँ से आपको पैसा देखा जाता है कि आप पैसा कितना कमाएंगे, ठीक है। इस केस में आप देखें कि यहाँ पे राहु की दृष्टि है, थोड़ी दिक्कत दिखा रही है, और लेकिन है शुक्र का ये घर, और शुक्र को पसंद है, पैसा कमाते हैं वो भी भाई, लक्ष्मी के कारक होते हैं वो। तो ओवरऑल ठीक है, कमा रहे हैं आप, लेकिन थोड़ी दिक्कत कभी आ रही है वो राहु की वजह से, ठीक है, अनस्टेबिलिटी दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर 12वें घर की बात करें तो यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, ये 12वां घर है, यहाँ से भी ज्ञान को भी देखा जाता है। तो आप क्योंकि केतु और गुरु दोनों ही अच्छे जगह से हैं, तो आपको ज्ञान के तो भूखे आप रहेंगे ही। उनका कनेक्शन इस घर से भी बन रहा है, जिसमें मंगल शुक्र बैठा हुआ है और बुध के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा हॉस्पिटल बीमारी हॉस्पिटल ये सब होना पड़ जाएगा। और लेकिन ये है कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों लोग, किस कौन बुध और गुरु, ठीक है, ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सेक्स इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि शुक्र और मंगल है, और यहाँ पे 3 नंबर है जो मिथुन की राशि है, और इनका कनेक्शन ऑलरेडी बन गया है 7वें दृष्टि से भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ओवर नहीं, कुछ भी नहीं, बचना है इन सब चीज़ों से आपको, क्योंकि बीमारी का घर का कनेक्शन बना दे रहे हैं ना, तो ये ठीक नहीं होता है, इसलिए इन सब चीज़ों से बचेंगे आप, ठीक है। ओवरऑल बेटर है, कुंडली अच्छी है, आप पैसे कमाओगे। थोड़ा सा आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको एक्टिव होना है, ठीक है। और नवग्रह शांति मंत्र भी पढ़िएगा, आपके लिए मंगल, गुरु और चंद्रमा ये लोग अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे हैं इनके, आप जब जब मन करे तब तब पूरा पूजा पाठ कर सकते हैं, ये आपकी कुंडली को हमेशा ही बलवान करते रहेंगे, ठीक है, ये तीनों लोग, तो इनका हेल्प ले सकते हैं आप। देखिए अब कैसे पता करें, देखिए ये जैसे आपका गुरु है, यहाँ पे एक गुरु को थोड़ा सा गलत घर मिल गया और खुद जाके बैठे हैं, जो ये भी एक थोड़ा सा ख़राब जगह है, ठीक है। 2 ख़राब जगह मिली है, एक अच्छी जगह मिली है इनको, लेकिन ये घर बहुत अच्छा होता है, इसलिए गुरु आपके लिए अच्छे हो गए। लेकिन इनका आप स्टोन नहीं पहन सकते, क्योंकि इनको 2 ख़राब जगह मिल गई है, ठीक है, इनका स्टोन नहीं पहनेंगे। फिर 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर किसका होता है, मंगल का होता है। 8 को दोनों को बहुत अच्छा घर मिला है, और मंगल खुद आके यहाँ बैठे हैं। ये एक्सीडेंट के कारक होते हैं, लेकिन छोटे एक्सीडेंट होंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी में होती है, ठीक है, गर्म खून एक्सीडेंट। और ये बीमारी में मंगल से रिलेटेड बीमारी, तो ये पेट वाले घर से कनेक्शन है, तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, इस चीज़ का भी देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है
कि मंगल का बढ़िया कनेक्शन बन रहा है तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, जो जो पढ़ना है हनुमान जी का सब पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, ये हो गया। चंद्रमा 1 नंबर में आके बैठा है, ये 1 नंबर में इनकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। 1 के बाद ये 2 में जाएंगे, यानी अगर ज़्यादा डिग्री रहता तो ये उच्च की ओर जा रहे थे अपने। ठीक है, तो मंगल की स्थिति भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर है, थोड़ा सा कमज़ोर हो गए हैं डिग्री में और ये लगन को कमज़ोर कर रहे हैं इससे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पोजीशन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनको भी आप सही कर सकते हैं, इसीलिए हमने कहा नवग्रह शांति मंत्र आप पढ़ेंगे, साथ में हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, वो बहुत फ़ायदा करेगा हनुमान चालीसा। और जब जब मौका मिले आपको मंगलवार शनिवार को अगर पढ़ना है तो 10-10 बार 7-7 बार पढ़ लें, क्योंकि मंगल को 2 राशि मिली है, एक जो काफ़ी ख़राब जगह है, एक जगह जो ठीक है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक जो काफ़ी ख़राब जगह है और दूसरा इनको खुद भी ख़राब जगह मिल गई है। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, बीज मंत्र पढ़ें, ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा करेगी। ठीक है वैद्य जी। नवमास की बात करें, नवमास में हम चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि अभी स्थिति कैसी है। आपके में मंगल यहाँ बैठा था और 3 नंबर यहाँ था, इनकी दृष्टि और इनका संबंध बन रहा था। ठीक है, सेक्स वाला। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ फिर से संबंध बन गया है। ठीक है, इससे आपको बचना है, यानी ओवर ये इन सब जो भी ये ख़राब चीज़ है ना, इसमें आपको घुसने के लिए कोशिश करिए, आप खुद पे कंट्रोल कर लें। वैसे गुरु और केतु आपको हमेशा हेल्प करेंगे इस चीज़ों में बचने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, वहाँ पे भी आपके गुरु यहाँ बैठे थे और मंगल यहाँ तक कनेक्शन बन रहा था और प्लस यहाँ 3 नंबर लिखा था, तो इसलिए इनका कनेक्शन बन रहा था, जो कि आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 3 नंबर लिखा है, गुरु है, मंगल है, 9 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, शुक्र है, मंगल शुक्र की युति है। इस चीज़ के लिए ही कह रहे थे, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे भी वही चीज़ बन रहा है, मंगल है यहाँ पे और गुरु है यहाँ पे। ठीक है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ठीक है, इसके अलावा शुक्र है यहाँ पे। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लग्न में बुध बैठे हुए हैं, ख़राब स्थिति में है ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको भी ठीक करेंगे हम लोग। और शनि के साथ बैठे हैं और राहु बैठे हैं भाई। खुशियों के घर के बारे में बात किया जाए तो इसमें कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। चलिए 11 नंबर शनि का है और कोई नहीं देख रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा परिश्रम है, आपको दिख रहा है इसमें परिश्रम। और ये परिवार का है, परिवार में गुरु शुक्र बैठे हैं, गुरु की ही राशि में है। मंगल सूर्य की दृष्टि भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सामंजस्य है ये 2 नंबर शुक्र का, जो कि फैमिली वाले घर से कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, अगर इससे देखें, इस पे और किसी का कनेक्शन शनि का बन रहा है, इसमें भी आपके संघर्ष दिखा रहा। मैरिड लाइफ को लेके थोड़ा सा सतर्क रहें, पूजा पाठ ठीक से करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और भी आपको प्रॉब्लम लगे, कोई और चीज़ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करें, और या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जब भी इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कोई भी मैसेज करता है तो याद रखें, हम जब तक आप अपना चार्ट साथ में नहीं भेजेंगे मेरा बनाया हुआ, तब तक हम मानेंगे कि आप क्वेश्चन पूछने नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो अपने चार्ट को साथ में भेजें और क्वेश्चन पूछें। ये आपका गोचर का कुंडली है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये आपका गोचर की कुंडली है। गोचर की कुंडली में हम अभी देख रहे हैं कि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन बार बार बन रहा था आपका मंगल का, और अभी जाके गोचर में मंगल यहीं आ गए हैं। अब फिर उसके बाद मंगल नीच के होके आपके लगन में आएंगे। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा ख़राब टाइम रहेगा। ठीक है, ख़राब टाइम रहेगा। अभी मंगल के यहाँ होने से आपके दोनों घर को एक्टिव करेंगे मंगल। ठीक है, एक एक्सीडेंटियल, एक सेक्स, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। वीनस की भी पोजीशन अच्छी है, यानी कि ये सोशल कनेक्शन है। सोशल कनेक्शन में शुक्र का आ जाना, अपने स्वराशि में होना, फिर वहाँ से प्यार वाले घर को देखना, इसका मतलब लड़की इस बीच आपकी लाइफ में कोई आएंगी। ठीक है, उसके अलावा फिर चेक करते हैं, जुपिटर का बहुत अच्छा कनेक्शन आपके भाग्य में। भाग्य के लिए आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इसको यूटिलाइज करें, पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। ये बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई के मामले में, मास्टर्स के टाइम में। ठीक है, सन यहाँ आ गए हैं अपने घर में उच्च के होने के लिए। इस बीच अभी ये गोचर में आए हैं, अभी तुरंत आए हैं। ठीक है, देखिए 1 डिग्री, लगभग 2 डिग्री हो जाएगा आज। ठीक है, तो ये आ जा रहा है, आपका राहु है यहाँ पे, जिसके शनि की तीसरी दृष्टि मिली हुई है, और
आज जिस समय हम आपका ये कुंडली बना रहे हैं, थोड़ा सा आप चिंता में दिख रहे होंगे आज। आज थोड़ा उदासी कोई लग रही होगी आपको, ठीक है? लेकिन ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा ये भी, ठीक है? अब यहाँ से देखिए, राहु की दृष्टि की वजह से इन 2 जगहों पे खासा प्रभाव पड़ रहा है। एक आपके परिवार पे और दूसरा आपके रोग भाव पे। इन दोनों चीज़ों को स्पेशली ध्यान दें और इन सब चीज़ों को अवॉइड कर, मतलब कोशिश करें कि झगड़े ना हो किसी तरीके की, क्योंकि ये भी शत्रु का कारक होता है, ये फैमिली का कारक होता है। राहु की खराब दृष्टि है, इस वजह से ये दिक्कत बढ़ा सकते हैं। परिवार में सामंजस्य बैठा के रखें, किसी और से झगड़े ना करें, एक्सीडेंट से बचें। केतु की दृष्टि की बात करें तो इस समय ये जो आपका प्रॉब्लम्स के घर कहलाते हैं, ये भी इस पे इनकी दृष्टि है, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको स्पेशली बचना चाहिए। ऑपरेशन कोई छोटा मोटा चोट, खून निकल आना, इन सब चीज़ों से बचना है। फिर ये घर भी आप ध्यान दें, इस घर में 12वां घर है, विरक्ति का घर है, ठीक है? तो क्योंकि आपका मन भी दुखी दिख रहा है इस समय, तो विरक्ति का जो भी कारक प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकती है। इस समय लोगों से बात ना करने का भी मन हो सकता है, बट इन सब चीज़ों से बचे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है? बाकी अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और सब्सक्राइब नहीं करने पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम कह रहे हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुंडली में कुछ ना कुछ आपको देना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से सब्सक्राइब करें और करवाएँ, ठीक है? धन्यवाद, फिर मिलते हैं।